मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पीकिंग गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के सामने आगे के 3 महीने का लाइव डायरेक्शन लेके। एक्वेरियस, ये आप लोगों की रीडिंग होने वाली है कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हम सीक्वेंस में इस रीडिंग को करते चले जाएंगे और अपकमिंग 3 मंथ्स में क्या क्या हो सकता है। तो अप्रैल एंड तक की ये रीडिंग है, अप्रैल लास्ट तक की, अप्रैल के महीने तक की रीडिंग है, जिसमें मैं आपको ज़िंदगी का डायरेक्शन देने वाली हूँ इस अपकमिंग 3 मंथ्स का। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। और साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अब टैरो का कोर्स जो है, रिकॉर्डेड कोर्स मैंने लॉन्च किया है, क्योंकि अब मैं लाइव नहीं पढ़ा रही हूँ ड्यू टू लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वास्तु करना होता है, बाहर जाना होता है, तो मैं लाइव नहीं पढ़ा पाऊँगी। तो मैंने कोर्स जो है रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च किए हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी फीडबैक्स मिले थे कि मैम आपके रिकॉर्डेड कोर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम उसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं और इवन 1 साल के लिए एक्सेस मिलेगा। तो कोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, बेसिक और एडवांस। तो आप लोग टैरो सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहीं से ही कोई भी डिटेल आप ले सकते हैं। कॉल नहीं करना है किसी को भी, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मीटिंग से बैठी होती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग फ़ोन मत करो, है ना। तो आप लोग मैसेज करो, आपको सारे के सारे रिस्पॉन्सेज अपने आप मिल जाएंगे। बस एक बार मैसेज करके छोड़ दो, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे थोड़ा लेट मिले, जब भी मिले, बट मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो हम आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं एक्वेरियस कि आगे अपकमिंग 3 मंथ्स की लाइव डायरेक्शन हम देखते हैं आपके लिए कैसी रहने वाली है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस, आप लोगों की हम अपकमिंग 3 मंथ्स की हम लाइव डायरेक्शन देखने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं एक्वेरियस कि आप लोगों को आगे 3 मंथ्स में जो आपके 3 महीने आ रहे हैं उसमें क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आपको क्या नहीं करना है अपकमिंग 3 मंथ्स में, जहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ख्याल रखना है तो वो ख्याल रखना है कि आपको अपने अंदर ईगो नहीं आने देना, ज़िद्दी नहीं बनना है। किसी चीज़ को लेके बैठ गए तो बैठ गए, कि आप जैसे एक हमारा एक रिजिड स्वभाव होता है ना, कि नहीं मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए, अभी कमिट करो, अभी ये करके दो, अभी ऐसा करके दो। तो आपको सबसे पहले जो ख्याल रखना है वो इस बात का ख्याल रखना है कि आपको रिजिडिटी छोड़नी पड़ेगी, हर चीज़ की जिद नहीं करनी है, जिद को कम रखना है। और एक वो होता है ना, बहुत ऑथोरिटेटिव इंसान हो जाता है, अपनी ही चलाने की सोचता है, तो अपनी नहीं चलानी है, डोमिनेटिंग नहीं बनना है। थोड़ा सा अपने आप को शांत करिए, किसी से अभद्र भाषा का व्यवहार ना करें, अभद्र ना बोलें, अपनी वाणी अच्छी रखें। और बहुत ज़्यादा आप रिश्तों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, या अपने बॉस के साथ आप बहुत ज़्यादा ओवर कमिट मत करना कि मैं आपको ये भी काम करके दे दूंगा, ये भी। तो आपको ना अपकमिंग 3 मंथ्स में एक तो ओवर कमिटमेंट से बचने की बहुत ज़रूरत है, कि आपने बोल दिया हाँ हाँ सर मैं कर दूंगा, या किसी ने आपको कुछ बोला कि आप कर दोगे, आपने तब तो हाँ बोल दी, लेकिन हो सकता है कि आप वो ना कर पाएँ। तो ओवर कमिटमेंट से बचना है, ओवर बर्डन से बचना है, ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर नहीं लेनी। कोई रिश्ता भी है तो उसको अकेले नहीं चलाना, कोई काम है तो उसको अकेले नहीं करना, कोलैबोरेशन में करिए, और लोगों की मदद ले लीजिए। आपको सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, बीपी हाई की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। साथ में चोट लगना, ये स्थिति भी आपके साथ बन सकती है, कहीं से ब्लड निकलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कि हाथ वाथ कट जाए कुछ, ये चांसेस हो सकते हैं। आप जब भी लंबे समय के लिए बैठते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको क्या ख्याल रखना है कि आपका सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आपका बैक इश्यूज़ क्रिएट हो सकता है, आपको बैक पेन बहुत हो सकता है, बढ़ सकता है, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। थकावट हो सकती है, एक्सर्शन हो सकता है, आपको ना बहुत थका थका फील होगा। तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है बॉडी में, तो आप विटामिन डी के सेशेज़ लीजिए वीक में एक बार, कोई भी एक दिन सेलेक्ट कर लीजिए, दूध में डाल के एक सेशे विटामिन डी का आप ज़रूर लीजिए। B12 आपके बॉडी में कम हो सकता है, आपको टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा वीकनेस देगा, वीकनेस बॉडी में आएगी आपको हेल्थ वाइज, ये मैं देख पा रही हूँ। अब साथ में ओवर कमिटमेंट नहीं करना, ओवर बर्डन नहीं होना, ज़्यादा काम नहीं लेना, साथ में स्पीड को बढ़ाना है अपनी काम करने की, आपकी स्पीड कम हो सकती है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ना समय पे अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे,
तो एक तो आप ऐसी चीज़ें करो जिसमें स्पीड आपकी बढ़े। आप कोई भी काम करते हो, कोई रिलेशनशिप भी आप अगर लेके चल रहे हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को आप फास्ट मूव लेके चलो। आप बहुत स्लो पेस में चल रहे हो, हर चीज़ को बहुत स्लोली आप लेके चल रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। कुछ आप ऐसे काम भी कर सकते हो जो शॉर्ट टर्म आपको गेन दें, है ना। तो आपको किसी भी ऐसी जगह में पैसा नहीं लगाना है जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में कुछ ऐसा कर सकते हो आप, अगर आप किसी भी फाइनेंशियली ऐसे इन्वेस्टमेंट फील्ड में हो या आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, जो भी है, तो अपना शॉर्ट टर्म गेन्स जहाँ से होते हैं वहाँ पे अपना पैसा लगाइए, वो आपको बेनिफिट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक तो अपनी स्पीड बढ़ानी है, स्लो नहीं होना है, ओवर बर्डन नहीं होना है, और आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बॉस के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट्स आपके नहीं होने चाहिए। इन चीज़ों से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बचना चाहिए। ठीक है, अब साथ में और ना, जैसे एक चीज़ और क्या नहीं करनी है आपको, कि मान लो आप कोई काम कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, ठीक है, और वो आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हो, बस अब थोड़ा सा ही समय बचा है उसको कंप्लीट होने में, तो लास्ट मोमेंट पे आते आते उसको छोड़ना मत। ठीक है, क्योंकि वो बस थोड़ा सा ही होगा कि रह जाएगा, तो आप उसको आखिरी तक ख़त्म करना। ठीक है, आखिरी तक ख़त्म करके फिर आप आगे बढ़ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अब हम ये देखने वाले हैं एक्वेरियस आप लोगों के लिए कि आपका ऐसा कौन सा कार्मिक पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कौन सा कार्मिक पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट करोगे अपकमिंग 3 मंथ्स में, और आपको जो नहीं करना है ना। एक आदत होती है जो हम बार बार एक पैटर्न होता है हर इंसान का, हम वो करते रहते हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि आपका कौन सा कार्मिक पैटर्न है जो आपको रिपीट नहीं करना है अपकमिंग 3 मंथ्स में। ओम नमः शिवाय। आपका एक पैटर्न है भ्रमित रहना चीज़ों को लेके। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ना किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हो, भ्रमित रहते हो, क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। आपका पैटर्न है भ्रम से बाहर निकलो। ठीक है, आप किसी भी बात को लेके उसका रियल इंटेंशन, रियल फेस ना देख नहीं पाते। आपको जो चीज़ जैसे लग रही है ना वैसी होएगी नहीं अपकमिंग 3 मंथ्स में। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, भ्रम से बाहर निकलना है। राहु कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भ्रम का प्रभाव बना रहा है। आपका ना, आपकी एक आदत हो गई है, या ठीक है जैसे चल रहा है ना चलने देते हैं, गो विद द फ्लो। आपको ये पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। मैं बोल चुकी हूँ आपको ऑलरेडी कि आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ेगी। आप अगर गो विद द फ्लो चल रहे हो ना कि ठीक है जो चीज़ जैसे चल रही है चलने देते हैं, जो होना है हो जाएगा, नहीं। आप जब तक एफर्ट्स नहीं करोगे, अपनी मेहनत को नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको अब अपनी मेहनत बढ़ानी चाहिए, अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहिए। गो विद द फ्लो नहीं चलना चाहिए कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। इस वाले एटीट्यूड को आपको छोड़ना पड़ेगा इस अपकमिंग 3 मंथ्स में। ये आपका कार्मिक पैटर्न है जो आप बार बार ऐसा करोगे, चलो ठीक है ना, देखते हैं, मैं बाद में देखूंगा, देख लेंगे। ये वाला पैटर्न अपकमिंग 3 मंथ्स में आपका रहेगा, तो ये आपको नहीं करना है, ये आपको तोड़ना है, भ्रमित नहीं होना है। और साथ में ना आपको किसी ना किसी बात का ना गिल्ट रहता है, गिल्ट रहेगा अपकमिंग 3 मंथ्स में। किसी बात को लेके बैठ गए, अब उसका पछतावा करते रहोगे, मेरी ही गलती थी, शायद मैंने ही ऐसा किया, मैंने ही वैसा बोल दिया, मेरी वजह से हुआ होगा। तो आपको किसी ना किसी प्रकार का कोई गिल्ट रहेगा। ठीक है, ये आप बहुत जल्दी अपने ऊपर सारी चीज़ें ले लेते हो, या जो चीज़ लाइफ में नहीं है उसके बारे में सोचने लगते हो, डिसअपॉइंटेड रहते हो। तो ये आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ये गिल्ट आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो आप हर चीज़ अपने ऊपर ले लेते हो ना, ये अपकमिंग 3 मंथ्स में ये पैटर्न आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप ना भ्रमित रहोगे बहुत ज़्यादा, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी किसी चीज़ की, जो चीज़ जैसे दिख रही है ना वैसी होगी नहीं, धुआं रहेगा आपके सामने। राहु क्या करता है, धुआं, धुंधलापन क्रिएट कर देता है, धुआं होता है सब कुछ, फिर अचानक से एकदम क्लैरिटी आती है, सारे धुएं के बादल छट जाते हैं। तो आपको क्या नहीं रिपीट करना है कि मेरी ही गलती थी, मेरे से ही शायद कुछ गलती हुई होगी, किसी बात का गिल्ट है आपको, वो आपको छोड़ना है, भ्रमित नहीं होना है, और गो विद द फ्लो नहीं चलना है आपको। अब एक्शंस लेने हैं, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये आपके लिए अपकमिंग, और ज़्यादा बर्डन आपको नहीं लेना है, हर चीज़ का बोझ अपने ऊपर ले लिया, हर गलती किसी और ने गलती करी लेकिन उसका बोझ आपने ले लिया, कल्प्रिट आपने अपने आप को समझ लिया, सामने वाला गलत है लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ही कोई ना कोई गलती है। तो हर चीज़ की जिम्मेदारी आपको नहीं उठानी है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज़ में हो, हर चीज़ का लोड आपको अपने ऊपर नहीं लेना है। ठीक है, आप
काम को बांटिए, डिवाइड करिए। आप रिश्ते में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटिए कि तुम ये करो, मैं ये करूँगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ बिजनेस मैन पहुँचे हैं उनको भी यही चीज़ बोला जा रहा है कि आपके जितने भी पहले के प्रोजेक्ट्स हैं आप उसको कंप्लीट करो, उस काम को पूरा करो। कि कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिल जाए कि आप मुझे ये करके दे देना इतना सारा, तो आप बहुत जल्दी हाँ मत बोलना। पहले आप देखो कि आप वो जिम्मेदारी निभा पाओगे, उस काम को क्या पूरा कर पाओगे, क्या इतना आपके पास मैन पावर है, क्या मशीनरीज हैं इतनी आपके पास, इसका ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगी कि आप लोग ना बहुत स्लो हो गए हो पढ़ाई लिखाई में। आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो ये कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत देगा कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा सिलेबस फील होने लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो मेरा बहुत सिलेबस हो गया, मैं कैसे कवर करूँगा। तो आपको एक डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है। आप एक रोस्टर बनाइए, आप एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इतने दिन में इतनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, ठीक है। आप जैसे चल रहे हो, आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से चल रहे हो कि वो जितना जितना पढ़ा रहे हैं आप उतना उतना पढ़ते जा रहे हो। ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको उनसे ज़्यादा आगे बढ़ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, समय से पहले सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप भ्रमित तो रखे हो कि जब जैसे जैसे ये कराएंगे वैसे वैसे हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इल्यूजन है इस बात का, और होगा भी। तो पढ़ाई में स्पीड अपनी बढ़ाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए, ओवर थिंकिंग से बचना है आपको, ठीक है। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम ये देखने वाले हैं कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि आपका आगे आने वाला जो टाइम है, ठीक है, आपको ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि 3 मंथ्स आपके अच्छे जाएं, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ें। आपकी क्या 3 मंथ्स की लाइफ डायरेक्शन होने वाली है, मैं वो आपको दे रही हूँ। फॉर एक्वेरियस, एक्वेरियस की अपकमिंग 3 मंथ्स की लाइफ डायरेक्शन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक्वेरियस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपकी अपकमिंग 3 मंथ्स की लाइफ डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे करियर के बारे में सोचना है, करियर ओरिएंटेड होना है। आपको सबसे पहले एक तो किसी को धोखा नहीं देना, किसी को मैनिपुलेट नहीं करना, और अपने आप को भी धोखे से बचा के रखना है, ठीक है। आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, आप जिसको जैसा समझ रहे हो वो व्यक्ति हो सकता है कि वैसा ना हो। तो एक तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत जल्दी किसी पे भरोसा ना करें। एक स्थिति रहेगी जहाँ पे आपके पास चॉइसेस होंगी, आपके पास कन्फ्यूजन हो सकती है, वहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको सही चुनाव करना है चीज़ों का कि आपको रिश्तों को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है या अभी आपको अपना करियर बनाना है। ये तो बच्चों के लिए भी हो गया कि आप पहले करियर बनाना चाहते हो या रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना चाहिए, अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा दबाना चाहिए, और दबा के आपको पूरा का पूरा फोकस अपने करियर पे करना चाहिए, क्योंकि ये करियर बनाने का समय है। क्योंकि रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चलेंगी क्योंकि वो समय फेवरेबल नहीं होगा। तो जब समय फेवरेबल नहीं होता तो हमें अपना कहीं ना कहीं ध्यान अपने करियर में शिफ्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि क्लैशेस कम हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको इंडिपेंडेंटली अपने सारे डिसीजन लेने हैं, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए। यहाँ पे एक मेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जो आपके आने वाले 3 महीनों में आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। आपको एक बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान बनना है जो प्रैक्टिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर तरीके से चीज़ों को सोचता है। बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने किसी को, ठीक है। ये अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको अपने इमोशंस के दायरे में रह के डिसीजन नहीं लेना, प्रैक्टिकल सोच आपको रखनी है। स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिए, इंट्यूशन का अपना इस्तेमाल करिए, सही चीज़ों का चुनाव करिए जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छे हों। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए और नई जॉब की भी तलाश आपको करनी चाहिए। अगर आपके जॉब में कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी ग्रोथ बहुत स्लो लग रही है मुझे, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब स्विच करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में स्पीड को बढ़ाया जा सके, ठीक है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। अगर आप अभी तक अपने माता पिता से पैसे लेते हो या आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, तो ये वक्त आ गया है जहाँ पे आप अपने खर्चे स्वयं उठाएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने।
करियर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को समझदार बना के रखिए। धोखा मिल सकता है तो थोड़ा लॉजिक्स पे, फैक्ट्स पे, फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान रखो। कोई क्या मुंह से बोल रहा है उस पर ध्यान ना दे करके कि क्या लॉजिक है, क्या फैक्ट आपको दिख रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, इस पे फोकस करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इंट्यूशन से आपको सारे डिसीजंस लेने हैं। इंट्यूशन आपकी क्या कहती है और चीज़ें आपके सामने हैं, बट आपकी आंखों में ना पट्टी बंधी रहेगी, आपको ना क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप भ्रमित हो सकते हो, कन्फ्यूजन में जा सकते हो। तो यस, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। दो राहें आपके पास आ सकते हैं, तो सही चीज़ों का चुनाव ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए ये देखते हैं अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके साथ होने क्या वाला है, ठीक है। अप्रैल एंड तक फॉर एक्वेरियस मुझे आपके साथ क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस अपकमिंग 3 मंथ्स में मुझे आपके साथ क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, मैंने आपको बोला था ना कि आपको धोखा मिल सकता है, कार्ड आ ही गया। देखो अपकमिंग 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, एक तो आपके अंदर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा करियर को लेके, क्योंकि मैं आपको सलाह भी वही दे रही हूँ कि ये समय थोड़ा सा करियर पे फोकस करने का है, करियर पे ध्यान देने का है। जितनी भी यहाँ पे फीमेल्स वुमेन्स मुझे सुन रही हैं, आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल रखिएगा। ज़्यादा किसी से आप बात मत करिएगा, उसको गलत नज़र से देखा जाएगा। अगर आप किसी से नॉर्मल भी बात करोगे तो ये भी होगा। आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ने वाला है। यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स, तो आप देखोगे इस अपकमिंग 3 मंथ्स में ना आपसे लोग अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा अपने आप को एक प्राइवेसी बना के रखिए, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखिएगा लोगों के साथ। साथ में यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि एक धोखे मिलने के चांस, फ्रॉड होने का चांस, सामान चोरी होने का कुछ ना कुछ एक सीन बन रहा है आपके साथ। उसके साथ साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे आप अपने करियर में काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो कोई आपके मेहनत का क्रेडिट ले जाए आपके नाक के नीचे से। तो ये परिस्थितियाँ आपके साथ हो सकती हैं। आप किसी ना किसी से अवॉइडेंट फील कर सकते हैं कि कोई मुझे अवॉइड कर रहा है। ये चीज़ें आपके साथ घटेंगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसा काम जो लंबे समय से आपका अटक रहा था, जो नहीं बन पा रहा था, वो काम आपका इसी दौरान में बनेगा। किसी का कोई केस चल रहा था, कोई लीगल चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ पे जजमेंट आने के चांसेस हैं। वहाँ पे चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा जो है पूरी होते हुए देख पा रही हूँ। आपको कोई आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। तो अपकमिंग इस 3 मंथ्स में ना कुछ लोग यहाँ पे शादी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, शादियाँ हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। अपकमिंग 3 मंथ्स में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हो और आपको बहुत प्राउड फील होगा अपने रिश्तों के ऊपर कि आपने इतने अच्छे रिश्ते कमाए हैं अपने जीवन में। ये चीज़ें बनेगी और आपकी कोई इच्छा ज़रूर पूरी होगी। कुछ लोगों को यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन भी मिल सकता है, आपके मेहनत का आपको फल मिले। अगर आप ध्यान रखते हैं, कोई आपका क्रेडिट ना ले, तो ये स्थितियाँ भी आपके साथ बन सकती हैं। साथ में ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ पूरी होए जिसके लिए पूरी फैमिली प्रार्थना कर रही थी, तो ऐसा सिचुएशन भी हो रहा है। और आपको जैसे सेकंड चांस मिल रहा है जीवन में। ये 3 महीनों में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको सेकंड चांस मिलेगा। आप एक बहुत बोल्ड पर्सनालिटी में कन्वर्ट होने वाले हो। आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो सिर्फ आप अपनी फैमिली का तो ध्यान आप रख रहे हो, लेकिन आपके लिए आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको लगेगा मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मुझे अब काम करना है, मुझे अब इन गिल्ट से बाहर निकलना है। जैसे आपको ना सारे आपके जो भी चीज़ें हैं, जो भी गिल्ट है, उसको छोड़ छाड़ के, भ्रम से दूर होके आप अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस हो जाओगे। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है एक्वेरियस, और आपको ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए ही बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए एक्वेरियस, अब ये देखते हैं कि आपकी ना सोल आपसे क्या कहना चाहती है। एक्वेरियस, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। एक्वेरियस, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, हम ये निकाल रहे हैं। आपके लिए जो सोल आपको कह रही है ना कि अब समय आ गया है, ठीक है, अपने उस इंटरनल इंट्यूशन पे बिलीव रखने का,
जो आपको महसूस होती हैं, जैसे कि आपको अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होने से पहले आभास होएगा, उस पर एक तो आपको बिलीव रखना है। और एक चीज़ और बोली जा रही है कि ऐसी चीज़ जो आपको अभी नहीं पता कि जीवन में क्या होने वाला है, तो उस पर भरोसा रखो कि वो होगा। मतलब ट्रस्ट इन द अननोन। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इवन आई एम ऑल्सो नॉट, ठीक है, मैं भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। मैं भी एक सिंपल सा, साधारण सा एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, ठीक है, जो सिर्फ भगवान से कनेक्ट करके मैसेजेस जितने भगवान जी आपको देना चाहते हैं उतने आप तक मैं पहुँचाने का काम करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसी हायर पावर से बिलीव रखना चाहिए जो साइंस के भी ऊपर है, जो हमारी सोच के भी ऊपर है, जो हर चीज़ के ऊपर है। ऐसी मिस्टिकल चीज़ें भी हैं जो चाहे तो कुछ भी हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। सिर्फ कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, रीडिंग्स ये इनफ नहीं होती हैं। हमारे खुद के कर्म, हमारी विल पावर, हमारे हायर पावर्स के साथ कनेक्शन, हमारे पितृ देवी देवता, ये भी तो होते हैं। इनकी भी तो ब्लेसिंग्स होती हैं जो प्रिडिक्ट थोड़ी ना करी जा सकती हैं कि किस लेवल तक है, किस हद तक है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको हम देख नहीं पा रहे, जो हमारी पहुंच से भी दूर है। तो उस पर आप भरोसा रखो। आपको, आपकी जो आत्मा है वो ये कह रही है कि आपके अंदर किसी न किसी चीज़ का जैसे जो डर है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, ठीक है, उस पर फोकस करो। अपने अंदर से हर चीज़ का डर निकालो। जिस दिन आप अपने अंदर के छुपे हुए डर को निकाल दोगे, बाहर कर दोगे, उस दिन आप देखना आप अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर पाओगे। तो आपकी जो भी इच्छा है कहीं ना कहीं वो पूरी जब होगी, जब आप अपने अंदर से डर को निकाल के पॉजिटिव होके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके जब आप उसको मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आप देखोगे कि वो विश आपकी ग्रांट करी जा रही है। और अपने डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं के पीछे आपको भागना चाहिए, आपको उसको चेस करना चाहिए, आपको उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए। आप जितना उन चीज़ों को करने की कोशिश करोगे वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप अपने अंदर ये जानने की कोशिश करो कि आपको डर किस बात का लगता है। जैसे कि ना, हमारे अंदर छुपे हुए ट्रॉमास होते हैं, हमारे छुपे हुए डर होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे सामने आते हैं जब हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, हम किन चीज़ों पे कैसा रिएक्ट करते हैं। हमें उससे पता लगता है कि मेरे अंदर कौन सा ऐसा डर है जो मुझे पीछे खींचता है। क्या किसी रिश्ते को खोने का डर है, क्या किसी जॉब के चले जाने का डर है? तो आप उसको जानने की कोशिश करो कि आपको किस बात का डर है। जब आप उस डर को समझ जाओगे, जान जाओगे, उससे जब अपने आप को बाहर निकालोगे, तब आपको पता लगेगा। तो सोल आपको कह रही है कि पहले आप अपने आप को ही जानो कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, किस बात का आपको डर लगता है। इन सबको जानो, समझो, फिर आप अपने जीवन में उस चीज़ को पकड़ने, मतलब आपको अभी पता ही नहीं है कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ से, ठीक है, आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि आप चाह क्या रहे हो कहीं ना कहीं। और जो चाह रहे हो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भ्रमित हो आप, ठीक है, आप अभी किसी ना किसी एक उलझन में, एक भ्रम में हो, जो रियलिटी आपको नहीं पता। तो आप उसको पहले जानने की कोशिश करो, उस भ्रम को दूर करो। साथ में अपनी अननोन चीज़ों पे भी ट्रस्ट करो और अपनी हीलिंग को बढ़ाओ, ऑनेस्ट रहो, ब्रेव बनो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी सोल कह रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, ये भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बोल रही है। फॉर एक्वेरियस, यूनिवर्स का मैसेज, मतलब हायर पावर्स जो हैं वो आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं एक्वेरियस। ओम नमः शिवाय। हायर पावर्स आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं फॉर एक्वेरियस? ओम नमः शिवाय। हायर पावर्स आपको दे रही हैं कि अब ये समय आ गया है अपने आप को बदलने का, अपनी जॉब को बदलने का, अपने करियर को शिफ्ट करने का, अपने रिलेशनशिप में कुछ बदलाव लाने का। तो आपको बदलाव को समझना है और करना है। यूनिवर्स कह रही है जो भी आपके जीवन में आगे आने वाले समय में जो बदलाव आएंगे उसको आपको सम्मानपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करना है और उस चेंजेस के साथ साथ आपको अपने आप को भी इवॉल्व करना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, समय के साथ साथ अपनी सोच को बदलना है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब तक हमारे जीवन में चेंज नहीं आएगा
तब तक ना ही हम ग्रो कर पाएंगे, ना ही हम इवॉल्व हो पाएंगे। तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, तब जीवन में कुछ मूवमेंट आएगा। अदरवाइज जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी, स्थिर रहेगी और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो कुछ ग्रोथ आपकी नहीं हो पाएगी। तो ग्रोथ के लिए ये करो, अपने आप को आज़ाद करो हर तरीके के डर से, हर तरीके के गिल्ट से, जो भी भ्रम है आपको किसी चीज़ का, उससे अपने आप को आज़ाद करो। और आप ये देखो, यूनिवर्स कह रही है कि अपने आप को ना फ्री करो, ठीक है। आई पोजेसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो यहाँ पे फिर से देखो, मैं फ्री विल के बारे में बात कर रही थी, फिर से यहाँ पे फ्री विल का कार्ड आया है कि यूनिवर्स आपको कह रही कि कभी कभी हमारे ग्रह कुछ कह रहे होते हैं, हमारी कुंडली कुछ कह रही होती है, रीडिंग्स कुछ कह रही होती है, लेकिन अगर हम कुछ सोच लेते हैं, हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं, हमारी खुद की कुछ इच्छाएं होती हैं, तो फ्री विल होती है उसको क्रिएट करने की। तो यूनिवर्स आपको यही समझा रही है कि आपको समय दिया जा रहा है, आपके पास फ्री विल है कि आप अपनी उस फ्री विल को पावर में कन्वर्ट करके अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव को ला सकते हो, ठीक है। तो आप कर्म करो, फल आपको मिलेगा। तो अपनी फ्री विल को चूज करो, ठीक है। अब साथ में ये दिख रहा है कि आपसे लोग जल सकते हैं या आप लोगों से जल सकते हो, तो ऐसा ना हो, तो इसका ध्यान रखें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस अलग होते हैं, हर इंसान की सोल अलग होती है, हर इंसान के लेसन्स अलग होते हैं। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है, हायर पावर, कि आपको अपने आप को किसी भी प्रकार के डर से, जेलसी से, पॉजेसिवनेस से, घबराहट से अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, किसी जॉब से फ्री करना पड़ेगा। फ्री करने के बाद आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने चाहिए जिससे कि आपका जीवन आगे बढ़े, ग्रोथ की तरफ जाए। तो करियर में चेंजेस लेके आइए, स्पीड को बढ़ाइए, जहाँ पे बर्डन फील हो रहा हो ऐसे काम को छोड़ के दूसरी जगह जाइए जहाँ पे लगे कि यहाँ ग्रोथ मुझे मिल सकती है। तो आपको ना चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, अपने सराउंडिंग्स में। आपको कुछ ना कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं होती हैं, लेकिन आप अपनी फ्री विल से उसको क्रिएट कर सकते हो और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इस ड्यूरेशन में। तो आप जो चाहोगे उस प्रकार चीज़ें होंगी। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए, अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एक्वेरियस, ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस, अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड आ रहा है थिंकिंग मैन, कॉर्नकॉपिया, अटैचमेंट्स। सेम कार्ड्स आ गए फिर से, कॉन्ट्रैक्ट। फिर से वही सेम गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि पास्ट में जो भी अटैचमेंट्स हैं जो हेल्दी नहीं हैं, जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, कोई पास्ट का पैटर्न है, तो वही बोला जा रहा है कि इसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे चीज़ों की तरफ आगे बढ़ो जो आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर दें। आपको ये भी देखना है कि आप जो भी फैसला लें बहुत सोच समझ के लें। प्रॉपर्टी या मैरिज की तरफ आप आगे बढ़ें तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लें। कहीं ना कहीं फिर से अपने करियर पे फोकस करिए। कॉर्नकॉपिया का कार्ड, अपने फाइनेंसेस को ठीक करने की कोशिश करिए, पैसा कमाने की कोशिश करिए और अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिए। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको लेने चाहिए। तो गाइडेंस में यही है कि आप अब आगे अपने जीवन में ऐसे बदलाव लेके आओ जहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन हो। कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जा रहा है काम के लिए। और एक चीज़ और है कि आप जो भी बिजनेस करते हो, जो भी करियर आप अडॉप्ट कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो याद रखना उसमें पेपर वर्क जरूर होना चाहिए। आपको कोई भी मुंह से बोले हुए कमिटमेंट पे नहीं जाना, आपको धोखा मिलेगा। आप किसी को कोई भी काम दे रहे हो, ले रहे हो, कोई भी चीज़ आप लोगों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई गाड़ी खरीद रहे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, तो ये सारा कुछ पेपर पे ऑन रिटन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने पेपर वर्क नहीं कराया तो आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, आपको धोखा मिल सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो प्रॉपर बिल लीजिए हर चीज़ का, प्रॉपर पेपर वर्क कराइए हर चीज़ का, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, आप गाइडेंस आ रही है। और हाँ, ओवर थिंकिंग से तो आपको बचना ही है। लेकिन एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ कि अपकमिंग 3 मंथ्स में गाइडेंस ये कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचो मत,
ठीक है ना। और जो जीवन में एक लॉन्ग टर्म के डिसीजन है उसमें आप सोच विचार करके फैसला लीजिए। ओवर थिंकिंग से बस आपको बचना है, ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकलना है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और ये भी दिख रहा है कि कोई व्यक्ति भी आपके बारे में अगर सोचता है या आप किसी के बारे में सोचते हो कि यहाँ पे कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, तो चीज़ों को ऑफिशियल करने की कोशिश करिए। आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में जो भी फैसले लेने हैं, चाहे शादी का, ब्याह का, प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, मैरिज का, जो भी है, बिजनेस का, कोई भी आपका अग्रीमेंट है तो वो ऑन पेपर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो ये आपके लिए है एक्वेरियस फॉर अपकमिंग 3 मंथ्स की लाइफ डायरेक्शन। आई होप आपको पसंद पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे नई रीडिंग में, फरवरी की रीडिंग में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।